नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर उपस्थित हूँ। आज हम बात कर रहे हैं योग शिक्षा के बारे में। योग शिक्षा में हमने योग क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसके महत्व क्या है और योग और व्यायाम में क्या अंतर होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। अब हम आज देखने जा रहे हैं कि योग में सूक्ष्म व्यायाम वास्तव में कौन कौन से होते हैं। तो उनके बारे में हम बात करेंगे कि योग में सूक्ष्म व्यायाम कौन से होते हैं। तो अगर हम देखें तो योग में सूक्ष्म व्यायाम की जो क्रिया होती है वो छोटी छोटी होती है और सूक्ष्म जो व्यायाम होते हैं उनका अर्थ होता है उन शारीरिक क्रियाओं से जो कि आपकी बहुत मंद गति से धीरे धीरे संपन्न की जाती हैं। उनका संबंध प्रमुख प्रकार के योगासनों से होता है। जैसे यदि हम एक उदाहरण के द्वारा देखें तो एक व्यक्ति से यदि हम कहते हैं दौड़ने के व्यायाम करने को कहते हैं तो पहले उसके हाथ पैरों के द्वारा जो क्रिया की जाती है वह तीव्र गति से संबंधित होती है, जबकि योगासन में हाथ पैरों से संबंधित जो आसन होते हैं, जो क्रिया होती है वो बहुत ही धीमी गति से की जाती है। तो हाथों पैरों को दौड़ लगाने में जो क्रियाशीलता आती है वो पूर्ण व्यायाम के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर हम पहले करते हैं कि आप अपनी सांसों पर नियंत्रण रखिए और इसके बाद आप किस तरह से बैठे हैं, आप कौन सा स्वर आपका चल रहा है, किस नाक से आपकी वो है आपकी सांस वो बाहर आ रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमको देखनी होती हैं। अब सूक्ष्म व्यायाम जो होते हैं कुछ बैठकर किए जाते हैं और कुछ खड़े होकर किए जाते हैं। तो बैठकर किए जाने वाले जो आसन हैं वो सूक्ष्म व्यायाम हम आपको बता रहे हैं, जिसमें आपके सुखासन होता है जिसमें आप गोद बना करके बैठते हैं, सिंहासन होता है जिसमें आप ऐसे मुंह को खोल करके आवाज़ निकालते हैं, पद्मासन में आप दोनों पैरों को एक पैर को दूसरे पैर के बीच से निकाल कर बैठते हैं, बद्ध पद्मासन भी इसी तरह से होता है, एक दूसरे पैर के अंगूठों को पकड़ के बैठते हैं, पश्चिमोत्तासन आपका मत्स्यांद्र, आपका अर्ध मत्स्यांद्रासन, वज्रासन, जनुशिरासन, कूर्मासन, वज्रासन, सुप्त वज्रासन, अंजनेयासन, कपोतासन और गर्भासन और कुक्कुरासन, ये जो होते हैं ये विभिन्न प्रकार के जानवरों की इनमें हम आकृतियां बनाते हैं और इनको करते हैं। तो ये जो है वो आपकी सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं होती हैं। फिर दूसरा होता है आपका पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसन। तो ऐसे आसन जो हम लेट कर करते हैं तो उसमें हमारा सर्वांगासन आता है, आपका सेतुबद्ध आसन होता है, आपका हलासन आता है जिसमें आप सिर को ऊपर की ओर, सिर नीचे रहता है और आपका पैर ऊपर रहता है, मत्स्यांद्रासन होता है, आपका चक्रासन होता है, आपका पवन मुक्तासन होता है। तो इस तरह के जो आसन होते हैं जिसमें आप रीढ़ की हड्डी, जैसे सर्वांगासन में आप देखो तो रीढ़ की हड्डी, मांसपेशियों, थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथियों का इसमें सूक्ष्म व्यायाम होता है। इसी प्रकार हलासन में आपके पीठ, कंधे और हाथों की हड्डियों का सूक्ष्म व्यायाम होता है। तो इस तरह से कुछ ये सूक्ष्म व्यायाम होते हैं। अब पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसन कौन से होते हैं, जिसमें भुजंगासन होता है जिसमें आपके किडनी ठीक होती है, कहा जाता है, संतुलित होती है। हृदय और रीढ़ की हड्डी का प्रमुख रूप से सूक्ष्म व्यायाम जो होता है वो भुजंगासन होता है, धनुरासन होता है, शलभासन होता है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो आपको पेट के बल लेट करके करनी होती हैं। फिर पैरों के बल खड़े होकर किए जाने वाले आसन जो होते हैं वो सूक्ष्म व्यायाम कहलाते हैं। जैसे आप देखें तो गरुड़ासन, वातायनासन, पादांगुष्ठासन, त्रिकोणासन, पादहस्तासन को इसमें सम्मिलित किया गया है। इनमें मोटापा कम होना, आपका कमर पतली होना, दुबलेपन और पाचन तंत्र को सुचारू रूप से संतुलित करना, इस तरह के जो रोग होते हैं उनसे को करने से मुक्ति मिलती है। फिर आपका होता है सिर के बल खड़े होकर किए जाने वाले सूक्ष्म व्यायाम। तो उसमें आपका इसमें हमारा जो सिर होता है जिसमें शीर्षासन मुख्य होता है, तो ऊर्ध्व पद्मासन, वृश्चिकासन जो होते हैं वो इसी तरह के होते हैं। इनमें हम मस्तिष्क, नेत्र, घुटना
और पाचन तंत्र से संबंधित अधिक व्यायाम करते हैं। इनमें व्यक्ति को अनेक प्रकार के लाभ होते हैं, जैसे आपको स्मरण शक्ति बढ़ती है, आपका मोटापा घटता है, नेत्रों की ज्योति बढ़ती है, हार्निया और बवासीर में लाभ होता है। इस प्रकार सिर के बल खड़े होने वाले जो आसन होते हैं वो आपकी शारीरिक और मानसिक बुद्धि को सौर करते हैं। फिर आपका आता है प्राणायाम में सूक्ष्म व्यायाम। अब हम जब प्राणायाम करते हैं तो उसमें भी हल्की सांस, मध्यम सांस और गहरी सांस, 3 प्रकार की सांसों को लेते हैं। और इन सांसों के प्रयोग के कारण ही इससे हमारे फेफड़े जो होते हैं वो मजबूत होते हैं, रक्त संचरण अच्छे से होता है और इसके प्रमुख जो लाभ होते हैं वो प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग रूप से होते हैं। जैसे आपका सूर्य भेदी प्राणायाम में आपका वजन कम होता है, चंद्र भेदी प्राणायाम में आपको वजन का घटना होता है। इसमें क्या होता है, आप किस स्वर को, कौन सा स्वर आपका चल रहा है, आपका दायां स्वर चल रहा है या बायां। जैसे हम जब प्रातःकाल उठते हैं तो ये कहा जाता है कि हमें उसी करवट उठना चाहिए जिस करवट का स्वर हमारा चल रहा हो। तो नॉर्मली ये कहा जाता है कि चंद्र स्वर से आपको हमेशा उठना चाहिए। तो आपको कौन सा स्वर चल रहा है, इसके लिए हमें ऐसे हाथ लगा करके हमको देखना होता है कि हमारा कौन सी नाक से हमारी जो ऑक्सीजन है, जो भी आपकी वायु है वो निकल रही है, तो आपको ये पता चल जाता है। और अगर ऐसा होता है कि आपका गलत स्वर चल रहा है, जैसे प्रातःकाल अगर मान लीजिए आपका चंद्र स्वर नहीं चल रहा है, तो आपको उस नाक को थोड़ा सा ऐसा दबा देना होता है। जैसे ही आप उसको दबाते हैं तो वो स्वर जो है वो बंद हो जाता है और दूसरा स्वर जो है वो चालू हो जाता है। तो इस प्रकार से हम अपने स्वरों को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि 8 प्रहर के अलग अलग स्वर बताए गए हैं। तो योग की प्रक्रिया को प्रभावी और सफल बनाने के लिए सूक्ष्म व्यायाम जो होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, उनका महत्वपूर्ण स्थान है। तो हम सभी को ज़रूर सूक्ष्म व्यायाम और योग करना चाहिए। तो इससे संबंधित जो भी आपके प्रश्न हैं उनको आप और पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।